दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हर क्रिकेट मैच में एक जंग जैसा माहौल बन जाता है। कभी एक दूसरे को गंदी गालियां और कभी हाथापाई पे उतर आते हैं। तो चले आज आपको पाकिस्तान और इंडियन खिलाड़ियों के दरमियान होने वाली सबसे खतरनाक लड़ाइयां दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तानी लाला शाहिद अफरीदी की एक लड़ाई देखें। ये खान पहले दिन से अग्रेशन वाला था और फिर इंडिया के खिलाफ इसकी तबीयत वैसे ही गर्म हो जाती थी। इस वनडे मैच में इंडिया के 100 पे 2 आउट हो चुके थे और गौतम गंभीर स्कोर निकालने के लिए भाग रहे थे। बगैर देखे ही लाला अफरीदी को टक्कर दे मारते हैं। शाहिद अफरीदी फुल गुस्से में आके गंभीर को मारने लगे थे कि इसी दौरान अंपायर बीच में आ गए और इन दोनों की लड़ाई खत्म करवाई। शाहिद अफरीदी गौतम को गालियां निकालते रहे और यहाँ मैच का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। दोस्तों अब बात करते हैं आजकल के डेंजरस बॉलर की, जो इंडिया के खिलाफ कभी उनके जहाज गिराता है, कभी उनको गाली गलोच करता है और कभी उनके शर्मे वर्मे भून के खा जाता है। जी हाँ गाइस, हारिस रऊफ इंडिया के खिलाफ बहुत अग्रेशन में नजर आए थे। एशिया कप 2025 में एक मौका ऐसा भी आया था जब ये शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ लड़ने ही लग पड़े थे। हारिस को इतना गुस्सा आ गया था कि ये इन दोनों से हाथापाई करने लग गए थे, लेकिन अंपायर ने इनकी लड़ाई खत्म करवाई। शोएब अख्तर के बाद ये एक ऐसा बॉलर पाकिस्तान को मिला है जो हर टाइम गुस्से में अगले खिलाड़ियों को डरा के रखता है। दोस्तों इनसे पहले अगर पाकिस्तानी टीम को देखा जाए तो शोएब अख्तर एक ऐसे डेंजरस बॉलर थे जिन्हें हर एक से पंगे लेने की आदत थी और वो खिलाड़ियों को डरा के रखते थे। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच में राहुल द्रविड़ बैटिंग कर रहे थे और शोएब अख्तर मुसलसल इनको बाउंसर मार मार के डरा रहे थे और शोएब अख्तर बार बार हुटिंग करके राहुल को गुस्सा भी दिला रहे थे। खेलते खेलते ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि शोएब अख्तर थूक लगा लगा के द्रविड़ को गुस्सा दिला रहा था। आखिरकार इंजमामुल हक बीच में इनकी लड़ाई खत्म करवाते हैं, वरना इनमें से किसी एक को चपेड़े पड़ जानी थी। गाइस फास्ट बॉलर्स तो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन स्पिनर्स का गुस्से में आना वाकई ही बहुत डेंजरस है। जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने नाक में दम किया हुआ था, लेकिन सुफियान मुकीम शर्मा जी को आउट कर देता है और आउट करते ही ये गुस्से में आके इशारे भी करने लग पड़ा था और गालियां भी देने लग जाता है। गुस्से में इसकी शक्ल देखने वाली थी, जो अभिषेक को आउट करते ही लाल पीली हो गई थी। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हमेशा ही ऐसी गर्मा गर्मी जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि ये दोनों मुल्क हमेशा जंग जैसी कंडीशन में रहते हैं और ऐसे ही ग्राउंड में भी इनको रोकना मुश्किल है। दोस्तों अब जरा पाकिस्तानी न्यू टैलेंट पे नजर डालें तो साहिबजादा फरहान ने अपनी बैटिंग से इंडिया की बड़ी धुलाई की है। इसने दुनिया के सबसे डेंजरस बॉलर जसप्रीत बुमराह को ऐसे छक्के मारे हैं जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो। बहरहाल मैच के दौरान हार्दिक पांड्या अल्फाज कसते हुए साहिबजादा फरहान को तंग कर रहा था। इन दोनों के दरमियान काफी गर्मा गर्मी हो रही थी और साहिबजादा फरहान अपने बल्ले से इसी बदतमीजी का जवाब दे रहा था और आखिरकार 50 मुकम्मल होने पे ये बंदा अपने बल्ले को ही बंदूक बना लेता है, जिसे देख के इंडिया वालों की जल जाती है और ये बंदूकें चला चला के हिंदुस्तान की बैंड बजा रहे थे। साहिबजादा फरहान ने इस तरह ग्राउंड में ही पूरी जंग का माहौल बना दिया था। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हमेशा से ही लड़ाइयां होती आई हैं। जैसे इस मैच में इंडिया अच्छी पोजीशन में खेल रहा था और सईद अजमल ने आउट की अपील की। इस अपील में कामरान अकमल इतना रौला डालता है कि इंडियन खिलाड़ी तंग आके गुस्सा कर जाते हैं और इसी अपील में ही गौतम गंभीर कामरान अकमल के साथ लड़ने आ गए थे। ये दोनों खिलाड़ी आपस में हाथापाई पे उतरने ही वाले थे कि अंपायर बीच में आ गए और इनका रौला खत्म करवाया। मतलब इन दोनों टीमों का मैच जिंदगी मौत का खेल बना होता है और ये एक दूसरे को किसी भी बात की माफी नहीं देते। दोस्तों इस लड़ाई के बाद एक ऐसी लड़ाई देखें जिसमें दो पुराने दोस्त और पुराने ही दुश्मन शोएब अख्तर और हरभजन सिंह आपस में लड़ पड़े थे। इन दोनों की शुरू से ही लड़ाई चलती आ रही है। दरअसल ये वनडे मैच पाकिस्तान हारने वाला था। 7 गेंदों पे 7 स्कोर रह गए थे और इससे पहले हरभजन सिंह ने रावलपिंडी एक्सप्रेस को लंबे लंबे छक्के मारे थे। इसीलिए डॉट बॉल करवाते ही शोएब अख्तर सरदार जी से लड़ने लग पड़े थे और माइक में इनकी आवाज क्लियरली सुनी जा सकती है कि ये कैसे गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे। हरभजन सिंह भी आगे से गालियां निकालता है और ये दोनों एक दूसरे की माँ बहन एक करते रहे। आखिरकार हरभजन सिंह भीगी बिल्ली की तरह चुप करके खड़ा हो गया, क्योंकि सामने शोएब जैसी दहशत इसे जान से मार देती। दोस्तों अब अगर बात करें हिंदुस्तानी सुपरस्टार विराट कोहली की, तो
उस जैसा बल्लेबाज इंडिया की पूरी तारीख में नहीं मिलता और कोहली का अग्रेशन भी सब जानते हैं। एक दफा पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था, सोहेल खान बैटिंग कर रहे थे और विराट कोहली जानबूझ के इसे मजाक कर देता है कि तुम्हें जुमा 8 दिन हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए और बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो। बस इसी बात पे सोहेल खान को गुस्सा आ गया और ये विराट कोहली को बल्ले से मारने पहुंच गया था। सोहेल खान और विराट कोहली के दरमियान काफी देर गर्मा गर्मी चलती रही और कोहली को मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद ये बेचारा शर्मिंदा होकर देखता रह गया। विराट आया उसने मुझे बोला कि जुम्मा 8 दिन हो गए आप क्रिकेट में अभी आए और आप इतनी बातें करते हो, ये उसने बोला। हाँ। अच्छा, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा जब आप इंडिया अंडर 19 खेल रहे थे ना तो उस टाइम मैं टेस्ट क्रिकेटर था, मैं तो 2006-7 में खेला था टेस्ट क्रिकेट वगैरह सब कुछ। फिर मैं बीच में वही घुटनों का, आपको पता है ना, घुटने खराब हो जाते हैं। दोस्तों अगली लड़ाई T20 मैच की है। इसमें पाकिस्तानी टीम इंडिया से मैच जीत रही थी। 17 गेंदों पे सिर्फ 16 स्कोर रह गए थे और हिंदुस्तानी बॉलर ईशांत शर्मा अच्छा ओवर करवा के फुल शोभा हो चुका था। इसने कामरान अकमल को डॉट बॉल करवाई और साथ ही एक गाली देते हुए कामरान अकमल को गुस्सा दिलाया। बस वहीं पे अकमल इससे लड़ने के लिए आगे थे। यहाँ पे मैच में गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और अंपायरों को बीच बचाव करना पड़ा था, वरना ये दोनों एक दूसरे के गले पड़ने लगे थे। पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमेशा ही सबका खून ऐसे ही जोश मारता है। दोस्तों सबसे आखिर में बूम बूम अफरीदी की एक और लड़ाई देखें जो पहले दिन से ही इंडिया की बैंड बजाने में फेमस है। अफरीदी ने छक्के मार मार के हिंदुस्तानियों को बड़ी दफा धूल चटाई है और शायद इसी चीज का गुस्सा निकालते हुए हिंदुस्तानी लेजेंड्स ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। एक तो इनके राफेल जहाज गिरने का भी इनको गुस्सा था और दूसरा अफरीदी से हमेशा इनकी मिट्टी पलीद होती रही है, इसीलिए ये इंडियन टीम मैच खेले बगैर ही वापस चली गई थी। और इन सब की मजीद बेइज्जती करने के लिए लाला शाहिद अफरीदी सामने पांव ऊपर रख के खड़ा हुआ था कि जैसे इन सबको अपनी जूती के नीचे रखा हो। इस एक्शन ने पूरी इंडियन टीम को आग लगा दी थी और पूरा भारतीय मीडिया कितने दिन रोता रहा था, लेकिन लाला शाहिद अफरीदी अपना काम कर चुके थे। तो दोस्तों ये थे क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान होने वाली कुछ इंतहाई खतरनाक लड़ाइयाँ जिसमें ये एक दूसरे को मारने ही आ पड़े थे।